हेलो स्टूडेंट। जैसे कि कल आप पढ़े थे मतलब कि साइंस में बेसिक साइंस में कुछ मतलब कि तत्व के बारे में पढ़े थे, एलिमेंट के बारे में पढ़े थे और मतलब कि ये देखे थे तत्व मतलब कि पृथ्वी की सतह पर कितना परसेंट पाया जाता है, मानव शरीर में कितना परसेंट पाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं, अब यौगिक देखते हैं यौगिक क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। आप इस वीडियो में पूरे लास्ट तक बने रहिए और अच्छे से देखिए। आप ये मतलब कि बेसिक साइंस जो है ना 0 to स्टैंडर्ड लेवल पे है, मतलब आपको जो है ना पूरा वीडियो को देखना है, बड़ा अच्छे से आप समझ लोगे, ये उम्मीद है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। चलिए आप इस वीडियो का पूरा पूरा लास्ट तक बने रहिए, आप अच्छे से समझ जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यौगिक क्या होता है यानी कंपाउंड। पहले हम एलिमेंट के बारे में पढ़े थे यानी तत्व के बारे में पढ़े थे, आज यौगिक के बारे में पढ़े थे। अब देखिए यौगिक क्या होता है यानी दो या, कहने का मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है दो या, यानी दो या दो से अधिक तत्व आपस में इस प्रकार मतलब आपस में निश्चित अनुपात में मिलकर नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे यौगिक कहते हैं। क्या? दो या दो से अधिक तत्व। जैसे कि दो मतलब किसी यौगिक कैसे बनते हैं, मतलब कि जब दो पदार्थ को आपस में इस प्रकार मिलाते हैं मतलब निश्चित अनुपात में, मतलब दोनों का एक निश्चित मतलब कि मतलब अनुपात हो, तो इस प्रकार मिलाते हैं और नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण होता है, उसे हम यौगिक कहते हैं। जैसे कि हम पानी देख लीजिए, पानी हम जानते हैं कि पानी क्या होता है, मतलब पानी का फॉर्मूला होता है H2O। क्या होता है? H2O। अब देखिए पानी में हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एक निश्चित अनुपात है, मतलब कि हाइड्रोजन का एक निश्चित मतलब अनुपात है और इसका एक निश्चित अनुपात है, ऑक्सीजन का एक क्या है, निश्चित अनुपात है। अब देखिए पानी में हाइड्रोजन और निश्चित इसका अनुपात कैसे है। अब देखिए पानी में हाइड्रोजन का अनुपात है कितना। सबसे पहले हम देखते हैं कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है। सबसे पहले एटॉमिक मास देखते हैं हाइड्रोजन का कितना होता है। जैसे कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो इसका एटॉमिक मास, दो हाइड्रोजन है मतलब कि यहाँ 2 मान लेते हैं और 2 अनुपात इस प्रकार से लिख देते हैं। और इसका देख लीजिए किस प्रकार से होता है, मतलब कि ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन किस प्रकार से। अब ये ऑक्सीजन देखिए, जैसे ऑक्सीजन का एटॉमिक मास हो जाएगा मतलब कि इसका परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा ऑक्सीजन का। जैसे कि इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है, इसका दुगुना हो जाएगा 16। यानी जब ये दोनों को हम मतलब इस तरह से कटाएंगे तो हो जाएगा यहाँ पे इस प्रकार से हो जाएगा 2 × 8 = 16, यहाँ एक बार में हो जाएगा यानी 1:8। यानी कि ये 1:8 जो है मतलब हाइड्रोजन पानी में 1% हाइड्रोजन और 8% ऑक्सीजन है, ये इसका रेशियो हुआ। इसी को हम और नए गुण वाला पदार्थ का निर्माण हुआ, ये दोनों मिलने के बाद यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने पर हमें क्या दिया, जल दिया। जल क्या दिया, जल दिया, जो कि मतलब कि हाइड्रोजन जलने का काम आता है और ऑक्सीजन क्या होता है, जलाने का काम आता है। अब देखिए हाइड्रोजन किसी चीज़ को जलाने में सहायक हो, मतलब कि हाइड्रोजन जलता है तो और ऑक्सीजन क्या होता है, जलाता है। मतलब कि बिना ऑक्सीजन का कोई भी चीज़ नहीं जलता है। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिल जाएगा तो जल बन जाएगा। जल क्या होता है, वो आग को बुझाता है, मतलब कि आग को बुझाता है। ये जल जो है जल यौगिक बन गया यानी कंपाउंड बन गया, यानी नया गुण वाला पदार्थ बना। ये हाइड्रोजन का काम है जलना और ऑक्सीजन का काम है जलाना, यानी कि दोनों का गुण अलग अलग है लेकिन दोनों का अनुपात क्या है, एक निश्चित अनुपात है। मतलब अपना अपना अपने अपने जगह पे एक निश्चित अनुपात है। यानी कि हाइड्रोजन का 1% हाइड्रो जल में हाइड्रोजन 1% और ऑक्सीजन कितना परसेंट, 8%। अब देखिए दोनों मिलने के बाद जल बना, जो जल का क्या होता है, एक नया गुण वाला पदार्थ बना। क्या बना, नया गुण वाला पदार्थ बना। अब यही पदार्थ क्या होता है, आग को बुझाता है। उसी प्रकार ये यौगिक हो गया। दो या दो से अधिक तत्व आपस में, माने दो या दो से अधिक तत्व, ये दो तत्व है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। दो या दो से अधिक तत्व आपस में निश्चित अनुपात में, ये निश्चित अनुपात में मिल गया है, आपस में निश्चित अनुपात में मिलकर नई गुण वाला पदार्थ बनता है। नया गुण वाला पदार्थ किस क्या बना था, जल बना था। अब जल बना था नया गुण वाला पदार्थ, समझ गए आप। नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं, हम कंपाउंड कहते हैं यानी यौगिक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हो गया जल, एग्जाम्पल में क्या हो गया। अब देखिए जल बन गया, क्या बन गया, ये आपका जल बन गया, ये जल बन गया और नमक बन गया, चीनी बन गया। हर चीज़ का एक परसेंटेज है, मैं आपको इस तरह से समझा दिया। अब देखिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं, जैसे आगे आप देख लीजिए यहाँ पे। अब सर्वाधिक यौगिक निर्माण करने वाला तत्व कार्बन है।
सबसे धरती पे सर्वाधिक मतलब कि धरती पे जो नहीं, हमारे अर्थ पे सर्वाधिक यौगिक निर्माण यानी कंपाउंड को बनाने वाला जो एलिमेंट है वो कार्बन है। क्या है? कार्बन। आप अच्छे से देख लो, अगर एग्जाम में आ जाए तो आप इस तरह से कार्बन में आंख बंद करके मार देना आंसर। सर्वाधिक यौगिक निर्माण करने वाला तत्व, मतलब तत्व क्या है? कार्बन है। अब प्रकृति में सर्वाधिक पदार्थ यौगिक के रूप में पाए जाते हैं। अब देखिए हमारे नेचर में जो है सर्वाधिक पदार्थ किसके रूप में पाया जाता है? यौगिक के रूप में। यौगिक क्या है? जो आपको अभी बताए, मतलब जल हो गया, जल हो गया, जैसे नमक हो गया, आपको चीनी हो गया, ये सब यौगिक है। मतलब कि नेचर में, हमारे नेचर में क्या है? सबसे अधिक पदार्थ जो है यौगिक के रूप में पाए जाते हैं। इस प्रकार से आप ये समझ लो। अब मिश्रण देखिए, अब मिश्रण क्या है? अब मिश्रण देख लो आप। अब मिश्रण देखो, अब ये है दो या अधिक पदार्थ, यानी दो से अधिक पदार्थ, दो पदार्थ या दो से अधिक पदार्थ, यानी दो पदार्थ या तीन पदार्थ, दो पदार्थ या दो से अधिक पदार्थ, दो या अधिक पदार्थ आपस में इस प्रकार मिले होते हैं कि प्रत्येक अपने गुणों को बनाए रखता है, उसे कहा जाता है मिश्रण। उसे क्या कहा जाता है? मिश्रण कहा जाता है। अब देखिए फिर से आप समझ लो एक बार। दो या अधिक पदार्थ, दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में इस प्रकार मिले होते हैं कि प्रत्येक अपने गुणों को बनाए रखता है। दोनों पदार्थ जो है अपने अपने गुणों को बनाए रखता है, उसे हम क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं। अब मिश्रण का आपको एग्जाम्पल देके मैं समझा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे आप देख लो, एग्जाम्पल में आप देख लो, जैसे कि हो गया आपका एग्जाम्पल में क्या? चीनी का घोल, मतलब चीनी का घोल। अब देखिए चीनी का घोल कैसे? अगर हम जैसे सपोज कीजिए आप शरबत पिए ही होंगे, शरबत में आप चीनी मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? चीनी मिलाते हैं। शरबत में आप चीनी मिलाते हैं और क्या मिलाते हैं? चीनी मिलाते हैं और पानी मिलाते हैं, यानी जल मिलाते हैं। ये दोनों मिलने के बाद बनता है शरबत। अब देखिए ये शरबत जो बना इसका नेचर देख लीजिए आप। शरबत जो बना इसका काम काम क्या है? शरबत जो है, मतलब पानी जो है अपने गुण को बनाए रखता है। मतलब पानी का क्या गुण है कि मतलब प्यास बुझाना, और मतलब कि यही काम है, और जो टेस्ट है वो देना। और चीनी का काम क्या है? मीठा लगना। यानी कि दोनों घुलने के बाद भी अपने गुण को बनाए रखता है, उसी को मिश्रण कहते हैं। यानी कि दोनों को, चीनी और जल को जब मिलाएंगे तो बन जाएगा शरबत। और शरबत में चीनी अपने गुण को बनाए रखता है और पानी भी अपने गुण को बनाए रखता है। जो अपने अपने गुण को बनाए रखता है मिलने के बाद भी उसे मिश्रण कहते हैं। जैसे आपको एग्जाम्पल में आप समझ गए, जैसे आपको हो गया चीनी का घोल हो गया। अब वायु हो गया, मतलब वायु भी आप ले लो, वायु हो गया, मिट्टी हो गया, मिट्टी भी ले लो आप, मिट्टी ले लो। आप इसको सोल भी बोल सकते हैं, सोयल। और या एलपीजी ले लो। क्या? एलपीजी, एलपीजी ले लो, या बारूद ले लो, या आप बारूद ले लो। आप इस प्रकार से बारूद भी ले सकते हो। ये हो गया मिश्रण। इस प्रकार से आप समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब इसका मतलब कि मिश्रण का अवयव के अलग करने की कुछ तकनीक देख लेते हैं। मिश्रण का जो मिश्रण को किस प्रकार से हम अलग कर सकते हैं, कौन कौन विधि से, चलिए आप वो देख लेते हैं। मतलब मिश्रण के अवयव को अलग करने की कुछ तकनीक। अब देखिए सबसे पहला तकनीक आप देख लेते हैं, जैसे फिल्ट्रेशन, मतलब फिल्ट्रेशन। अब देखिए इसको बोलते हैं छानना। एक नंबर में हम स्टार्ट करते हैं फिल्ट्रेशन। क्या? क्या? फिल्ट्रेशन। आप अच्छे से, आप गौर से आप नोट डाउन करके लिखते रहो। इसको हिंदी में बोलेंगे छानना, छानने की विधि द्वारा, मतलब छानना की विधि द्वारा इसको इस प्रकार भी अलग कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ठोस के कण को अलग किया जाता है। अब फिल्ट्रेशन में क्या होता है? ठोस के पार्टिकल को, मतलब सॉलिड जो ठोस होता है, सॉलिड के पार्टिकल को ठोस के कण को अलग किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है? ठोस के कण को अलग किया जाता है। आप इस तरह से नोट डाउन करते रहो, ठोस के कण को अलग किया जाता है। फिल्ट्रेशन, छानना, ठोस के कण को अलग किया जाता है। इस प्रकार से ठोस के कण को, मतलब कि इस विधि द्वारा, मतलब कि मिश्रण के अवयव, मतलब मिश्रण का जो अवयव को अलग करने का कुछ तकनीक में एक तकनीक ऐसा है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन में मतलब छानना, इसका नाम ही से फिल्टर करना। अब फिल्टर करना कि किसी चीज़ को फिल्टर करेंगे तो उसको छानेंगे, मतलब सॉलिड के पार्टिकल को अलग कर लेंगे।
करेंगे, मतलब ठोस के कण को अलग किया जाता है इसमें, इस विधि में। अब दूसरा विधि में देख लीजिए आप, दूसरा विधि में हो जाएगा आपको क्या, दूसरा में हो जाएगा डिस्टिलेशन, मतलब डिस्टिलेशन। अब देखिए इसमें क्या होता है, डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन। अब देखिए इसमें हुआ क्या, डिस्टिलेशन में आसमान, इसको बोलते हैं हिंदी में आसमान विधि। कौन सा विधि, आसमान, आसमान डिस्टिलेशन में आसमान विधि। अब देखिए इसमें हुआ क्या, इसके द्वारा वोलाटाइल, उड़नशील एवं नन वोलाटाइल पदार्थ को अलग किया जाता है। इस मतलब इसके द्वारा, आप इस प्रकार से लिख सकते हो आप, इसके द्वारा वोलाटाइल, मतलब इसके द्वारा वोलाटाइल, वोलाटाइल उड़नशील, वोलाटाइल उड़नशील एवं नन वोलाटाइल, नन वोलाटाइल, नन वोलाटाइल पदार्थ को, नन वोलाटाइल पदार्थ को अलग किया जाता है, किया जाता है। अब यहाँ पे देख लो आप देखिए सबसे पहले फिल्ट्रेशन में आप देखें कि ठोस के पार्टिकल को अलग किया जाता है। डिस्टिलेशन में होता है कि आसमान विधि, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, इसको हिंदी में आप बोल सकते हो आसमान विधि, हिंदी में आप बोलो आसमान विधि। इसके द्वारा वोलाटाइल उड़नशील, यानी वोलाटाइल का मतलब कोई पदार्थ वोलाटाइल है ना, यानी कि वो उड़ सकता है, उड़नशील है, जैसे पेट्रोल हो गया ये वोलाटाइल है, एवं नन वोलाटाइल, इसमें वोलाटाइल नन वोलाटाइल, जैसे कि पेट्रोल हो गया और उसमें मतलब समझ लीजिए कि गिट्टी पत्थर, यानी कि कुछ भी है, कंकड़ पत्थर है, मतलब कि वो नन वोलाटाइल है। कंकड़ पत्थर तो नहीं उड़ेगा, उड़ेगा क्या, पेट्रोल उड़ेगा, यानी तेल उड़ेगा। ये क्या है, वोलाटाइल है, वोलाटाइल मतलब उड़नशील पदार्थ, और नन वोलाटाइल का मतलब मतलब कंकड़ पत्थर हो गया। यानी कि वोलाटाइल में मतलब कि डिस्टिलेशन आसमान विधि में होता ये है कि उड़नशील पदार्थ और नन उड़नशील पदार्थ, मतलब कि इसमें इसको अलग किया जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्टिलेशन। समझ गए आप दोनों, ये दोनों, इसके द्वारा वोलाटाइल उड़नशील एवं नन वोलाटाइल पदार्थ को अलग किया जाता है। नन वोलाटाइल का मतलब क्या, जो नहीं उड़ता हो, वही जिस प्रकार से आपको समझ गए। चलिए आगे देखते हैं, आगे। अब देखिए आगे, अब यहाँ पे देखिए फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन। अब देखिए पहले डिस्टिलेशन पढ़े, मतलब कि आसमान विधि। अब देखिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में होता है क्या, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में होता है दो या दो से अधिक वोलाटाइल पदार्थ, यानी दो या दो से अधिक, ये है भी, यानी वोलाटाइल पदार्थ, दो या दो से अधिक वोलाटाइल पदार्थ को अलग करने की पद्धति को हम आंशिक आसमान कहते हैं। इसको इंग्लिश में वो क्या, हिंदी में क्या बोलते हैं, आंशिक आसमान, यानी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, यानी कि आंशिक आसमान हो गया आपका ये। दो या दो से अधिक वोलाटाइल पदार्थ को अलग करने की पद्धति को हम आंशिक आसमान द्वारा इस प्रकार से जान सकते हैं। इसको मतलब कि आंशिक आसमान से हम, जैसे ऑयल रिफाइनरी हुआ, यानी कि बोल रहा है यहाँ पे दो या दो से अधिक वोलाटाइल पदार्थ को अलग करने की पद्धति को हम आंशिक आसमान कहते हैं। अब देखिए वोलाटाइल पदार्थ क्या होता है, यानी उड़नशील पदार्थ। इसमें होता है क्या, दो या दो से अधिक वोलाटाइल बोल रहा है, मतलब दो ऐसा पदार्थ जो उड़ता हो, यानी जो दो ऐसा पदार्थ जो उड़ता हो और इसको हमको अलग करना, ये किस प्रकार से होता है, इसको हम बोलेंगे ये कारखाने आदि में होता है, एटीसी में, यानी कि ऑयल रिफाइनरी सब में, तेल शोधक कारखाने सब में होता है ये, इस प्रकार से। आप फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन पढ़ लिए, पहले डिस्टिलेशन पढ़े, मतलब आसमान विधि, उसमें ठोस से हम मतलब कि वोलाटाइल पदार्थ को अलग कर सकते थे। अब यहाँ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में या आंशिक आसमान में हो जाएगा, यानी दो या दो से अधिक वोलाटाइल पदार्थ को मतलब कि, या दो से अधिक भी कर सकते हैं, यानी तीन, मतलब वोलाटाइल तीन ठो उड़नशील पदार्थ को भी हम इसमें अलग कर सकते हैं। यानी तेल शोधक कारखाने में होता है, मतलब कि ये अलग, यानी जैसे दो तेल मिला हुआ आपस में, जो उड़ने वाला तेल हो उसको, मतलब कि कोई उड़ने वाला तीन चीज़ मिला हुआ, इसको तीनों को हमको अलग करना है, इस प्रकार से तेल शोधक कारखाने में होता है। इसको हम बोलेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। आज मैं इसी तरह मतलब यहाँ पे आज उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आगे कल मैं आपको बताऊंगा, क्रिस्टलाइजेशन पर बताऊंगा, सब्लिमेशन बताऊंगा, और क्रोमेटोग्राफी बताऊंगा, और सेडिमेंशन और डिकेंशन बताऊंगा।
सेडिमेंशन और डिकेंशन बताऊंगा आपको अच्छे से। मतलब हमारे वीडियो के पूरा शुरू से लास्ट तक आप वॉच करोगे तो आप अच्छे से समझ जाओगे। आपको एक एक पॉइंट आपको कॉपी में नोट डाउन करना है। मैं आपको मतलब कि नोटबुक बनवा रहा हूँ, मतलब कि एग्ज़ाम में वीवीआई है ये सब, मतलब कि पूछा जाता है हर बार, मतलब हर कंपटीशन एग्ज़ाम में। चलिए आज के वीडियो को हम बस यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में जल्द से जल्द आए। थैंक यू, धन्यवाद।